Everyone, welcome back to this channel. I am Manish Singh and today we will learn about polynomial. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है polynomial? क्या लिखा हुआ है? It is an algebraic expression consisting of terms and constant separated by plus or minus sign. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 2। ये इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, और इन टर्म्स को सेपरेटेड किया गया है माइनस और प्लस साइन से, तो है ना। इसी तरह इसमें भी कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, और इसको भी सेपरेटेड किया गया है प्लस या माइनस साइन से। इसमें भी 3 टर्म है, इसको सेपरेटेड किया गया है प्लस या माइनस साइन से। तो ये है एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ पे हम देखते हैं टर्म्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है ना, इसमें ये दोनों को हम बोलेंगे टर्म, और इसको हम कांस्टेंट टर्म या इन सिंपल में कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं या सिंपल में कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों हो गया इनका वेरिएबल टर्म, और ये हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक टर्म के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि ये दिया हुआ है 5x⁻⁷। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x⁻⁷, एक टर्म में क्या क्या होता है देखिए। ये जो होता है, जो अल्फ़ाबेटिक लेटर होता है, अल्फ़ाबेट से कोई भी लेटर हो सकता है, x y z a b c, ठीक है, इनको बोला जाता है वेरिएबल, इनको बोला जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है, इनको आप पावर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली पावर इनको समझिएगा, पावर बोल सकते हैं। वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है वो इस वेरिएबल का पावर होता है, ठीक है। और वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है ना, ये 5 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁷। और इनको पूरा को क्या बोलते हैं हम? टर्म बोलते हैं, टर्म। तो टर्म में 3 चीज़ होता है, पावर, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। अब ये क्या आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। अब देखिए, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे, और इनमें कुछ पॉइंट्स है, वो माइंड में रखिएगा। बट क्या? नंबर 1, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल must be a whole number, a whole number, must be a whole number। तो जो एग्जांपल हम लिखे हैं ना, कोई भी वेरिएबल का, उसमें देख लीजिएगा, कोई भी वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएबल should not be in denominator। वेरिएबल या वेरिएबल्स ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल 2x²
माइनस या प्लस 3x प्लस 1/4। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में हो गया, है ना। इसको अगर आप इसका डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना चाहेंगे तो 2x⁻² प्लस 3x⁻−1 एन प्लस 1/4। इसका डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसको आप ऊपर तो कर दिया, लेकिन इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। और ये नेगेटिव नंबर होल नंबर्स से बिलोंग्स नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल्स या वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स should not be in a fraction or under any root, और under any root। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ले लेता हूँ 2x⁻³ प्लस 3 1/2 - 6, ये है इसके 3x⁻1/2 ये है। तो ये नंबर या 4√x प्लस 3x प्लस y, ये दो एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, इस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है और ये वेरिएबल एक स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, तो ये दोनों भी पोलिनोमियल नहीं है, आर नॉट पोलिनोमियल, आर नॉट पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल ये नहीं है ना। तो ये 3 बात याद रखना है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कुछ ऑप्शंस दे दे और वहाँ से पूछ दे इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है या कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे आते हैं। सो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पोलिनोमियल है, इसको 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म एंड दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में जो है उसके क्या क्या नाम से हम देखते हैं। तो पहले मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होता है उनको मोनोमियल बोला जाता है। देखिए मैंने बोला टर्म्स, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, टर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोमियल, पोलिनोमियल विथ वन टर्म, एक टर्म वाले पोलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं जैसे कि 4x⁵ ये एक हो गया, और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए 3xyz, और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए 4y3, है ना। ये सब एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं मोनोमियल का। एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म है इसमें, है ना। सेकेंड बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, पोलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स वाले पोलिनोमियल को बाइनोमियल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2x + 3 x + 3y, 4xy - 5b,
इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इसमें क्या है, दो टर्म, और जैसे मैंने बताया था टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होता है ना। नंबर 3 में, नंबर 3 क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 या x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया, है ना। इसके बाद 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, तो 4 टर्म वाले जो पॉलिनोमियल होता है इनको बोला जाता है क्वाड्रीनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म, 4 टर्म्स। ऐसे तो कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 4, है ना, एक ये हो गया। इसी तरह 4 टर्म्स वाले आप कितने भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। जब आप टर्म्स लिखेंगे पॉलिनोमियल का ना, तो उनका पावर क्या क्या नहीं होना चाहिए, पावर इनका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और जो वेरिएबल है ये किसी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनका पावर किसी भी होल नंबर से होना चाहिए, है ना, और इनका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके अलावा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल आप देख लीजिए, इससे समझ जाएंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि अगर नंबर दिया हुआ 5 या माइनस 3² ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे कि एक फंक्शन कुछ भी हो, वेरिएबल x दिया हुआ है इज इक्वल टू 5, तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल नहीं होता है या वेरिएबल का पावर 0 होता है, जिस, है ना, वो भी आप बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हो गया। और एक बात, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल क्या है, व्हाट इज मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल बोल सकते हो पॉलिनोमियल विथ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। मल्टीनोमियल इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल विथ 2 और मोर देन 2 टर्म्स को ही हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं ऑल मल्टीनोमियल आर पॉलिनोमियल, क्या ये सही है, यस, ऑल मल्टीनोमियल आर पॉलिनोमियल, ये सही है। लेकिन अगर इसी के मैं उल्टा बोलूं कि ऑल पॉलिनोमियल आर मल्टीनोमियल, तो ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा, नोट, क्या आपको याद रखना है, ऑल मल्टीनोमियल आर पॉलिनोमियल बट क्या, ऑल polynomial are
नॉट ए मल्टीनोमियल। क्यों? क्योंकि जो पोलिनोमियल का मोनोमियल है वो मल्टीनोमियल में बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल का डेफिनेशन ही है पोलिनोमियल विथ 2 और मोर देन 2 टर्म्स को ही हम मल्टीनोमियल बोलते हैं, ठीक। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या है इसको जानना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या बोलता है ये? द हाइएस्ट पावर ऑफ ए टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। हाइएस्ट पावर ऑफ ए टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। तो हाइएस्ट पावर ऑफ ए टर्म, तो हाइएस्ट पावर ऑफ ए टर्म मतलब क्या होता है? हाइएस्ट पावर यानी पावर ऑफ ए टर्म हम समझते हैं। पावर ऑफ द टर्म क्या है इसका मतलब? पावर ऑफ ए टर्म, पावर ऑफ ए टर्म मीन्स क्या होता है? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ द टर्म। पावर ऑफ ए टर्म मीन्स सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ द टर्म, इनको बोला जाता है पावर ऑफ द टर्म। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे 4x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर y टू द पावर 5 प्लस 6x y z स्क्वायर प्लस 4। मुझे इसका डिग्री बताना है, मुझे इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म, एक टर्म का, इस पोलिनोमियल में जो भी टर्म है उनका हाईएस्ट पावर। तो पहले हम टर्म का पावर को देखते हैं। तो इस टर्म का पावर कितना है? इस टर्म का पावर है 3, इस टर्म का पावर हुआ, यहाँ लिख देता हूँ, इस टर्म का पावर हुआ 3, इस टर्म का पावर क्या हुआ? देखिए एक्स स्क्वायर है एंड 5 रेज़ टू द पावर 5 है, वाई रेज़ टू द पावर 5। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल इसकी सेंटेंस के हिसाब से एक टर्म के जितने भी वेरिएबल्स है सबके पावर को ऐड करना ना। तो 2 + 5 ये 7। तो इस टर्म का डिग्री यानी क्या हो गया? पावर, इस टर्म का पावर 7 और इस टर्म का पावर 3। इसी तरह इस टर्म का पावर, एक्स का पावर क्या होता है? 1 होता है ना, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 + 1 + 1 नॉट 1 सॉरी, ये है जेड का पावर है 2। तो ये कितना हो गया? 4 है ना। तो ये 4 है, इस टर्म का पावर है। अब ये है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का पावर क्या होता है? 0 होता है, इसका पावर है 0। अब सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 7 हुआ ना, सबसे हाईएस्ट पावर इसका 7 हुआ। तो हम बोलेंगे कि इस टर्म का डिग्री है, इस टर्म का डिग्री है कितना? 7। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री है 7, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री इज कितना? हाईएस्ट पावर इसका 2 हुआ ना, तो डिग्री इसका हो जाएगा 2 1 सेकेंड। अगर x क्यूब प्लस 4x माइनस 2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका डिग्री इज 3। अगर कहीं 4x माइनस 5 दिया हुआ है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है ना। तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। अगर एक सिंपल सा नंबर दिया हुआ है और बोल दे कि ये पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 0। इसका डिग्री इज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिग्री का मतलब। अब पोलिनोमियल को डिग्री के बेस पे भी
क्लासीफाई किया गया है, तो उनका नाम क्या क्या है उसको हम देखते हैं। सो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इनके एग्जांपल्स देख दीजिए। ये है 2x + 3, 2x + 4y - 3, है ना। अगर आप देखोगे तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। इनके एग्जांपल देखिए। इनका डिग्री क्या है? 2 है ना, 2 है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो एग्जांपल है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपको बताना है कि ये इसका डिग्री को देख के बताना है कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। अगर दिया हुआ है 3x² - 5, ये किस तरह के पॉलिनोमियल है? डिग्री को देख के बताना, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। किस तरह के पॉलिनोमियल है ये? इसका डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है कि नहीं। और एक एग्जांपल 2, अगर कहीं दिया हुआ है 4 - 3x + 5x³, या इस तरह के पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का? 3। तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। 3 में अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो ये किस तरह के पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री 1 है ना, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ जाइए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेके आपको समझाता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ px, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। और ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये जो पॉलिनोमियल है सिर्फ x वेरिएबल का है, इसीलिए यहाँ पे p मीन्स स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल और x स्टैंड फॉर वेरिएबल x। इस x मतलब दिया ब्रैकेट में, ये वेरिएबल x है ना। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है कहाँ पे? एट x = 1। जब x का वैल्यू 1 होगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यही इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो निकालते हैं वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1। तो करना क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, px क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x³ + 4x² - 2x + 5। आपको करना क्या है? एट x = 1 मतलब आपको करना क्या है? जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, उसको रिप्लेस करना है 1 से और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? p पॉलिनोमियल एट x = 1 = 3 इंटू है ना x1³ + 4 इंटू, क्योंकि 4 और एक वेरिएबल का बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, और यहाँ पे 1 लिखा स्क्वायर - 2 इंटू 1 और ये +5। क्या किया मैंने? जहाँ जहाँ x था उसको मैं रिप्लेस कर दिया 1 से, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है एट x = 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये क्या हुआ? 1 की पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू होगा 1, तो 1 × 3 3 प्लस सिमिलरली 1² 1 × 4 4 और -2 × 1 क्या हो जाएगा? -2 एंड +5, है ना। सो 3 + 4 = 7, 7 - 2 5 एंड 5 + 5 = 10। तो ये इसका आंसर होगा। क्या है ये आंसर? मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x = 1 कितना है? 10,
ठीक है। तो ये मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए पोलिनोमियल यही है, पोलिनोमियल यही है। अब आपको इसी पोलिनोमियल का ये निकालना है, वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू -1। तो ज़रा बताइएगा क्या होगा, सॉल्व करके बताइएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करके आंसर निकालिए आप। चलो अब मैं इसको करता हूँ। p क्या है, -1 इज इक्वल टू 3 -1 क्यूब प्लस 4 -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड +5। क्या किया हमने, जहाँ जहाँ x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया -1 से। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए -1 का पावर क्यूब है, यानी पावर ओड है, तो क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा ना, -1 होल क्यूब हो जाएगा -1 एंड -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एंड तो ये हो गया 1 एंड 1 इंटू 4 क्या होगा, ये हो गया 4 एंड -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, +2 हो जाएगा और ये +5। सो सॉल्व करते हैं ना, -3 + 4 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 एंड 1 + 2 3 एंड 3 + 5 आंसर इज 8। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज 8, ठीक है। तो और एक पोलिनोमियल दे रहा हूँ आपको, इसका वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 4x - 3 एट x इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए क्या होता है। चलो देखता हूँ, पोलिनोमियल यही है ना, x का वैल्यू क्या है -2। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ इधर x है ना, ये पोलिनोमियल जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट करेंगे, -2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, देखिए -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और ये -3 होगा, है ना। क्या होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8 और ये -3। तो ये क्या हुआ, देखिए -8 -3 हो गया -11 एंड 4 -11 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, है ना। -7 4 -11 क्या करता है, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से माइनस करना होता है और बड़ा नंबर का साइन लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -7। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का आप यहाँ पे बस यूज सीख लीजिए, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसका काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8x² + 5x + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 10। x - 10 से अगर इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। जब हम किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से, यानी मान लीजिए लीनियर पोलिनोमियल, कोई दूसरे लीनियर पोलिनोमियल या कोई दूसरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे उसका रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, डिवाइजर दिया हुआ है ना, द डिवाइजर क्या है, x - 10 है, डिवाइजर x - 10 है। अब आप क्या कीजिए ना, ये x - 10 है, इसको आप इस डिवाइजर को 0 के साथ इक्वेट करके इक्वेशन बना दीजिए और x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 इस साइड आएगा तो 10, ठीक है। मतलब इसका
इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा जब हम इससे डिवाइड करेंगे, वो है द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ये पोलिनोमियल को अगर मैं पी एक्स मान लेता हूँ ना, पोलिनोमियल इसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ इस पोलिनोमियल को, तो 8x² प्लस 5x प्लस 1, अगर इसको आप पी एक्स मानते हैं तो रिमाइंडर जो होगा पी एक्स का वैल्यू 10 डाल के आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, मतलब ये मैंने बताया था वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है ना, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू 10, वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, 8 इंटू 10² प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 8 800 प्लस 5 इंटू 10 50 एंड प्लस 1, सो रिमाइंडर इज 851 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो इसका रिमाइंडर 851 आएगा, ठीक है, ये होता है। तो इसका रिमाइंडर ये हो गया, ठीक। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब इस पोलिनोमियल को हम अलग अलग डिवाइजर दिया हुआ है, 3 डिवाइजर दिया हुआ है, तो इस पोलिनोमियल को इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पोलिनोमियल को हम 3 अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करके देखेंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो px तो ये हो गया आपका, मैं लिख देता हूँ सभी का केस में px यही हो गया ना, ये px हो गया। तो ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हमेशा क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1, यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा। तो द रिमाइंडर क्या हो जाएगा, द रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सो p वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 गिव्स द रिमाइंडर, है ना। इसमें तो डालते हैं, यहाँ पे करना क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डालना है। सो -1 q प्लस px है ना, ये px में इसी में डालना है आपको। सो 2 इंटू -1 होल स्क्वायर -5 इंटू -1 एंड +4। सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा एंड -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 इंटू 2 +2 एंड -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा और प्लस ये 4, कितना हो गया, 4 + 5 इज 9 एंड 9 + 2 इज 11 एंड 11 - 1 इज 10। मतलब अगर इस पोलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला, इसमें इसका डिवाइजर ये है, तो करना क्या है, इसको 2x - 1 को हमने इक्वेट कर दिया 0 के साथ और x का वैल्यू निकाल लेना है। तो 2x इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, द रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 1/2 डाल के इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 डालेंगे, 1/2 q प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस और ये 5 इंटू 1/2 प्लस 4। अब इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब होता है 8 प्लस ये 2 इंटू, अच्छा एक देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब ये 2 इंटू 1/4 और माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5/2 और ये +4, ठीक। चलिए करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये क्या हो गया, 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस ये 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है ना। तो एलसीएम 8 4 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबका डिनोमिनेटर मुझे 8 बनाना है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी इंटू 2 को 8 बनाना है तो इंटू 4 और यहाँ पे भी इंटू 4 और 1 को 8 बनाना है तो इंटू 8 और यहाँ पे भी इंटू 8 कर दिया ना।
तो देखिए क्या हो गया, अभी तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 ही होगा, और न्यूमरेटर को देखते हैं क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू 4 20 एंड प्लस 4 इंटू 8 32, ये हो गया है ना। तो क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4 5 एंड 5 प्लस 32 इज और 37 एंड 37 माइनस 20 17, तो ये हो गया आपका 17/8 इसका रिमाइंडर हो गया है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक। अब ये है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, ये है, इसमें क्या दिया हुआ है। अब इस पोलिनोमियल को x से डिवाइड करेंगे। आप करना क्या है आपको, ये हमारा डिवाइजर है, इस डिवाइजर को पहले आप 0 के साथ इक्वेट करेंगे है ना। तो x का क्या वैल्यू हुआ, x का क्या वैल्यू हुआ 0 है ना, x का वैल्यू 0 हुआ, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, p0, मतलब इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 0 डाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 0³ प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 एंड प्लस 4, नहीं हुआ ना, ये 0 है ना, क्या मिला यहाँ पे लास्ट में, आंसर इज 4, ये इसका आंसर देख लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन है, मैं करवाना चाहता था, इस तरह के क्वेश्चंस APSSB के एग्ज़ाम में देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 2 एट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। तो ये जो भी पोलिनोमियल है इसका वैल्यू हमको निकालना है ना। पोलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू क्या है 3, और तो देखिए x के जगह में क्या डालना है 3 डालना है, y की जगह पे क्या डालना है आपको -4 डालना है, और उसको सॉल्व करना है। तो करता हूँ ना सॉल्व इसको। सो 2 इंटू एक्स के जगह में 3 डालना है प्लस 3 इंटू -4, और ये -2 हो गया ना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हुआ ये 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू -4 क्या हो गया -12 और -2। सो 6 -12 -14 एंड 6 -14 कितना हो जाएगा -8, इसका आंसर। सो वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 इज -8। नेक्स्ट है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब होता है कि पोलिनोमियल का वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जो पोलिनोमियल में डाल के अगर उसको सॉल्व किया जाए तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर कहीं दिया हुआ है 2x - 6, ये है पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ये है पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो आपको बताना है x का ऐसा वैल्यू जो मैं इसमें पुट करके इसको सॉल्व करूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गैस कीजिए क्या हो सकता है, ठीक। x का वैल्यू अगर 3 डाल के इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इस पोलिनोमियल का ये 3 0 हो गया, 3 इसका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पोलिनोमियल कुछ ऐसा है कि 2x/3 प्लस 6 दिया हुआ है, ऐसे +6 दिया हुआ है, ठीक है, या +4 ले लेता हूँ, +4 दिया हुआ है। तो इस पोलिनोमियल का मुझे जीरोस बताना है। तो अगर आप इस तरह से गेस करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा गेस करना, है ना। x का ऐसा वैल्यू जो इसमें पुट करके सॉल्व किया जाए तो इस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं ना, इसका कंडीशंस को लेते हैं। ये क्या है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल इसमें कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि x का ऐसा वैल्यू जो इसमें पुट करने से ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ये बन गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वही इसका जीरोस होगा इस पोलिनोमियल का। तो शॉर्ट में इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हुआ 2x 3 इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 इंटू 3/2। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 -4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 1 टाइम्स एंड ये 2 का 2 टाइम्स। क्या आया -2 इंटू 3 -6। तो इस पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ था, इस पोलिनोमियल का जीरोस हुआ 0 इज -6। इस पोलिनोमियल का 0 -6 हुआ। तो देखिए जब पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना होता है तो मतलब कि इन शॉर्ट में यही समझिएगा कि x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन जीरोस जो होता है ना, जीरोस हम पोलिनोमियल के लिए रेफर करते हैं, और जो इक्वेशन का जो वैल्यू होता है, जो इक्वेशन में x का वैल्यू होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम रूट बोलते हैं। चलिए, तो मतलब कि यही है, जीरो से आपको पूछा जा रहा था, x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो अब पोलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऐड दिस पोलिनोमियल टू दिस पोलिनोमियल, मतलब करना क्या है, इस पोलिनोमियल को इसमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं ना, क्या हो जाएगा -7x + 4 और ये प्लस 2x² + 3x ऐड करते हैं, है ना। इसको इसमें ऐड करना था। चलिए कोई बात नहीं, आगे इसमें आप आगे पीछे अगर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वही होगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -7x + 4 + 2x² + 3x, है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब क्या करना है, लाइक टर्म को इसमें ऐड करना है। लाइक टर्म क्या होता है, जैसे कि ये और ये लाइक टर्म हो गया, तो लाइक टर्म किसको बोला जाता है, लाइक टर्म वो होता है द टर्म्स विथ सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। ठीक है, तो लाइक टर्म को हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पावर वाला जो टर्म है उसको सबसे आगे लिखना चाहिए। तो 2x² को मैं इसको आगे लिख दिया, और -7x और +3x क्या हो जाएगा, -4x, और ये है कांस्टेंट टर्म अकेला है +4, तो ये है इसका सम। ठीक, सो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट ये पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल फ्रॉम दिस पोलिनोमियल। ठीक है, दिस पोलिनोमियल फ्रॉम दिस पोलिनोमियल, और इसमें भी क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस पोलिनोमियल बाय दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम एंड बाय, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर मैं यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ आपको, अगर कभी भी ऐसे बोला जाए सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम y, तो आपको करना क्या है, y में से x को माइनस करना है। फ्रॉम y है ना, x को इसमें से माइनस करना है। तो हमेशा जो पीछे वाला जो कुछ भी होगा, नंबर होगा या पॉलिनोमियल होगा, उसमें से आगे वाला को माइनस करना है, इस तरह से। फर्स्ट, सेकेंड, अगर यही चीज़ ऐसे दिया होगा, सब्ट्रैक्ट x बाई y, अगर बोलता है x को y से सब्ट्रैक्ट करना है, x को y से सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, आगे वाला को ना पीछे वाला से माइनस करोगे। सो x - y, ये ऐसे होगा। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स बहुत गलत करते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको कहीं सुरक्षित जगह लिख के रख लीजिएगा अपने नोट में। अब देखते हैं इसको, इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस पोलिनोमियल फ्रॉम दिस पोलिनोमियल, तो ये आगे होगा, है ना। सो 10x - 4y ब्रैकेट माइनस, और ये 4x - 3y, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 10x - 4y, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -4x और माइनस हो गया +3y। अब देखते हैं लाइक टर्म क्या है, तो 10x एंड -4x लाइक टर्म है, क्योंकि इनका वेरिएबल
और वेरिएबल का पावर दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो गया आपका 10x माइनस 4x, ये हो गया आपका 6x एंड माइनस 4y एंड प्लस 3y इज़ व्हाट माइनस वाई। 1y होता है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली इसको y लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसको देखते हैं ये क्या है, होप इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। इसमें क्या है, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं क्या है ये 3a प्लस 6 माइनस 4b माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 4b एंड माइनस माइनस हो गया प्लस 6। करना क्या, देखिए ब्रैकेट के आगे अगर नेगेटिव साइन होता था तो क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का जितना भी टर्म्स है इसका साइन को आप चेंज करके सिंपली लिख दीजिए। अब देखते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म सॉरी ये 3 हो जाएगा। लाइक टर्म तो वेरिएबल टर्म में कोई है नहीं, सो 3a माइनस 4b और ये दोनों कांस्टेंट टर्म लाइक टर्म हो गया, तो 6 प्लस 3 हो गया 9 इसका आंसर। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये है मल्टीप्लिकेशन, दो पोलिनोमियल का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देखते हैं। देखिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ये आगे वाला टर्म क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है, तो इसमें क्या होता है बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा इसका ऐड हो जाएगा, नहीं एक्स रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6x रेज टू दी पावर 5 मीन्स 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर 5। और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर इंटू 4, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो नंबर को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8x स्क्वायर ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन APSSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसको भी करते हैं। क्या है ये, देखिए x इन एक्स वाई जेड इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड इंटू एक्स, इसमें x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2x यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड। सिमिलरली एक्स वाई जेड इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा एंड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा इसको, ये इसका आंसर हो गया। अब ये है यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है आपको, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इस ये आगे वाला टर्म को पहले आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो गया 12 और x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया -15x हो गया। अब इसको भी इसी तरह सेकेंड वाला टर्म को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 इंटू 4x क्या हो जाएगा प्लस 16x हो गया एंड 4 इंटू -5 हो गया -20। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म है तो उसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं नहीं है तो 12x स्क्वायर हो गया और -15, ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं, ये दोनों लाइक टर्म है। तो इसको क्या करना है -15 एंड प्लस 16 क्या हो जाएगा 1, सिंपली 1। तो प्लस x लिख देते हैं क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म -20, ये इसका आंसर। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी फर्स्ट वाला टर्म को क्या करेंगे आप पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है 4x इंटू 2x क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 4x इंटू ये 3y, ये हो गया आपका 12xy, अगेन 4x इंटू 4 कितना हो जाएगा 16x हो गया। अब क्या करना है, इसको भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। ये क्या है -3y है, सो -3y इंटू 2x क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 हो गया और y इंटू एक्स हो गया आपका xy, जो लेटर है ना अल्फ़ाबेट का, इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके लिख लीजिए। और -3y इंटू -3y क्या हो जाएगा -9y स्क्वायर हो जाएगा। अब -3y प्लस 4 क्या हो जाता है, ये आपका -12y। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करना होता है, अरेंज जिसका
पावर जिस टर्म का पावर ज़्यादा होता है इसको आगे लिखना चाहिए। तो इसको लिखता हूँ 8x², फिर ये है यहाँ पे -9y², और कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, लाइक टर्म मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 12xy एंड -6xy है ना, दोनों क्योंकि वेरिएबल सेम है, दोनों वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया। तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6xy, और यहाँ पे +16x और -12y, ये है इसका आंसर। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आज के लिए इतना ही है, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए यही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।